नमस्कार। और हर पल हिंदी न्यूज़ की विशेष प्रस्तुति अनकहा सच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और मैं हूं आपकी सह मेजबान। आज हम आपको एक ऐसे अपराध की दुनिया में ले जा रहे हैं जिसने दशकों तक अमेरिका को हैरान कर रखा है। एक ऐसी कहानी जो क्रिसमस की रात की खुशियों से शुरू होकर एक कभी न खत्म होने वाले मातम में बदल गई। ये कहानी है 6 साल की जॉन बेनेट रैमसी की, एक ऐसी बच्ची जिसकी आंखों में सपने थे, जो ब्यूटी पेजेंट की विजेता थी और कोलोराडो के बोल्डर में एक आलीशान घर में रहती थी। उसके पिता जॉन रैमसी एक सफल कंप्यूटर कंपनी के अध्यक्ष थे और मां पैट्सी एक पूर्व ब्यूटी क्वीन थीं। बाहर से देखने पर यह एक आदर्श अमेरिकी परिवार था। लेकिन 25 दिसंबर 1996 की रात जब रैमसे परिवार एक क्रिसमस पार्टी से घर लौटा तो सब कुछ बदलने वाला था। उस रात घर में केवल 4 लोग मौजूद थे, जॉन, पैट्सी, उनका बड़ा बेटा बर्क और छोटी जॉन बेनेट। अगली सुबह उस घर में खामोशी की जगह एक चीख ने ले ली। 26 दिसंबर की सुबह 5:52 पर पैट्सी रैमसे ने 911 पर एक घबराई हुई कॉल की। उसने बताया कि उसकी बेटी जॉन बेनेट लापता है। उसे घर की सीढ़ियों पर हाथ से लिखा हुआ 2.5 पन्नों का एक फिरौती नोट मिला था। नोट में जॉन बेनेट की सुरक्षित वापसी के लिए $1,18,000 की मांग की गई थी। $1,18,000, ये एक अजीब रकम थी। पुलिस जब पहुंची तो उन्हें घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने बेसमेंट के एक कमरे की ठीक से तलाशी नहीं की। फिरौती नोट में साफ लिखा था कि किसी को ना बताएं, लेकिन पैट्सी ने दोस्तों और परिवार को बुला लिया और देखते ही देखते घर एक क्राइम सीन से मिलने जुलने की जगह बन गया, जिससे अनजाने में सारे सबूत दूषित हो रहे थे। घंटे बीत गए, अपहरणकर्ताओं का कोई फोन नहीं आया। दोपहर के लगभग 1 बजे जॉन रैमसे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर घर की तलाशी लेने का फैसला किया और इस बार वे उस जगह गए जहां पुलिस की नजर नहीं पड़ी थी, बेसमेंट का वो छोटा कम इस्तेमाल होने वाला कमरा। और वहां जो मिला उसने सबकी रूह कंपा दी। जॉन बेनेट का छोटा सा शरीर एक सफेद कंबल में लिपटा हुआ था। उसके मुंह पर डक्ट टेप लगा था, उसकी कलाइयां बंधी हुई थीं और गले में एक रस्सी का फंदा कसा हुआ था, जिसे पैट्सी के पेंट ब्रश से बनाया गया था। वो अगवा नहीं हुई थी, उसका उसी के घर में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने और भी भयानक सच उजागर किया। जॉन बेनेट की मौत गला घोंटने और सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई थी। उसके सिर की हड्डी टूटी हुई थी। जांच में यौन उत्पीड़न की आशंका भी जताई गई। अब सवाल ये नहीं था कि जॉन बेनेट कहाँ है, बल्कि ये था कि कातिल कौन है और क्या वो कातिल अब भी घर में ही मौजूद था। पुलिस की जांच शुरू से ही गलतियों से भरी थी। शक की सुई सीधे माता पिता जॉन और पैट्सी पर आकर टिक गई। पुलिस के साथ पूरी तरह से सहयोग न करने और अपने बचाव के लिए पब्लिक रिलेशन टीम को काम पर लगाने के उनके फैसले ने इस शक को और भी गहरा कर दिया। और फिर वो फिरौती नोट। लिखावट विशेषज्ञों ने जब उसकी जांच की तो वे पैट्सी रैमसी को पूरी तरह से शक के दायरे से बाहर नहीं कर पाए। और वो $1,18,000 की रकम, ये जॉन रैमसे को मिले क्रिसमस बोनस के बहुत करीब थी। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या एक छिपा हुआ इशारा? लेकिन कहानी में एक और पहलू था, घुसपैठिया थ्योरी, इंट्रूडर थ्योरी। घर के बेसमेंट की एक खिड़की टूटी हुई थी और उसके ठीक नीचे एक सूटकेस रखा था, जैसे किसी ने अंदर आने के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया हो। और सबसे बड़ा सबूत, जॉन बेनेट के कपड़ों पर एक अज्ञात पुरुष का डीएनए मिला। ये डीएनए परिवार के किसी भी सदस्य से मेल नहीं खाता था। साल बीतते गए। 1998 में एक ग्रैंड जूरी ने सबूतों की लव्यू की, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण किसी पर भी आरोप तय नहीं कर सकी। केस ठंडा पड़ता गया। फिर 2008 में एक बड़ी सफलता मिली। नई डीएनए टेक्निक से ये पुष्टि हो गई कि कपड़ों पर मिला डीएनए रैमसे परिवार के किसी भी सदस्य का नहीं है और इस आधार पर परिवार को आधिकारिक तौर पर मामले से बरी कर दिया गया। तो अगर वो परिवार नहीं था तो कातिल कौन था? क्या वो एक रहस्यमयी घुसपैठिया था जो अपने पीछे सिर्फ डीएनए का एक छोटा सा अंश छोड़ गया? आज जुलाई 2025 तक ये मामला अनसुलझा है। बोल्डर पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि वो अभी भी नई डीएनए तकनीकों के साथ हर सुराग पर काम कर रहे हैं। जॉन बेनेट रैमसे की कहानी पुलिस की गलतियों, मीडिया के पागलपन और विरोधाभासी सबूतों के बीच फंसी एक पहेली है। एक ऐसा मामला जहां हर कोई संदिग्ध था, फिर भी कातिल कोई नहीं निकला। आपको क्या लगता है, सच क्या है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस कोलोराडो के घर की खामोशी में दफन रहेगा। अनकहा सच के आज के एपिसोड में बस इतना ही।
इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया हर पल हिंदी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम अगले दिन एक और अनसुलझी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। नमस्कार।